सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर हम आपको महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में और नई नई चीज़ें जो आ रही हैं निकल करके उनका क्या निर्देशन है, उसके पीछे क्या अहम चीज़ें हैं और क्या कुछ आगे की स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, सब कुछ बात करेंगे। मुद्दा रहेगा मामला आरक्षण केस का, जिसके इर्द गिर्द होने वाली समस्त जानकारियाँ, समस्त घटनाक्रम को हम आपको अवगत कराएंगे। निवेदन रहेगा सभी साथियों तक वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को हम प्रोवाइड कराने चल रहे हैं। साथियों बात कर लें तो 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण चयन सूची जो 6800 की है उससे संबंधित आज सभी साथियों का आह्वान था और कहीं ना कहीं आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव करने की रणनीति बनी और साथियों ने आवास का घेराव किया भी। लेकिन साथियों धरने के दौरान कुछ चीज़ें आपको देखने को मिली हैं जिनको हम आपको इंगित कराएंगे। सीधी बात साथियों बात करें और साथ ही इको गार्डन में उपस्थित हुए और वहां से सीधे तौर पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास घेराव करने को लेकर के पहुंचे। वहां पर प्रशासन की तरफ से बहुत ही उस तरीके का रवैया अपनाया गया है जो कहीं ना कहीं उदासीन रवैया है। साथियों बात करें तो प्रशासन ने स्पष्ट रूप से जो रवैया अपनाया है कि अगर आप लोग ऐसा ही करते रहेंगे तो धारा 144 के तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी। साथियों देख सकते हैं कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनके माध्यम से ये जानकारी आपके सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन स्पष्ट रूप से छात्रों को धमका करके और उनको जो है स्पष्ट रूप से इस बात के लिए अग्रेसित कर रहा है कि आप किसी भी तरीके से ना तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी या ना सीएम के आवास का घेराव कर सकते हैं। तो सीधा सा नियम यही है कि कल का जो उत्तर कुंजी प्रकरण का धरना था, कहीं ना कहीं सीएम आवास का घेराव था, उसने कहीं ना कहीं बड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है और इस चीज़ को इंगित करते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से आज सख्त रुख देखने को मिला। लेकिन साथियों सबसे बड़ा बात यही है कि जब आरक्षण पीड़ित साथियों को नियुक्ति नहीं मिलेगी, उनको न्याय नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन के अलावा उनके पास दूसरा विकल्प क्या है? क्योंकि यह साथियों आपको बता दें कि आप सभी साथी देख सकते हैं कि 6800 लिस्ट जो है आपकी 5 जनवरी 2022 को आई थी। उसके बाद आपका मामला जो है रिट कोर्ट में चलता रहा और आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता रहा कि आपकी 6800 लिस्ट को जो है किसी भी तरीके से अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। लेकिन हालात की अगर बात करें तो अभी तक उसके परिप्रेक्ष्य में कोई निर्णय नहीं लिया गया। धरना महत्वपूर्ण हो सकता है लेकिन धरने का सकारात्मक पक्ष होना चाहिए जिसको लेकर के आपको आगे बढ़ना है। जिस प्रकार से आज धरना हुआ, प्रशासन का रुख देखने को मिला। सभी साथी देख सकते हैं अभ्यर्थियों को जो है उठा उठा करके जो है इको गार्डन ले जाया गया, गिरफ्तारी करने के साथ इको गार्डन में छोड़ा गया। तो बेसिक विभाग का उदासीन रुख सामने आ रहा है। क्यों अभ्यर्थियों को ये चीज़ें करने पर मजबूर किया जा रहा है? क्यों उनकी नियुक्ति को लेकर के आगे नहीं चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं? तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जा रही हैं कि शासन के बाद जो है विभाग का जो है सबसे बड़ा उदासीन रुख देखने को मिल रहा है। इसको लेकर के लगातार साथियों ने कई दौर की वार्ता की है जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात हुई है, आश्वासन दिया गया है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ तक 15 दिनों 10 दिनों का वक्त मांगते हुए कार्रवाई के लेकर के बात की गई है लेकिन कोई विशेष तौर पर कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। तो सीधे तौर पर बात कर लें तो 6800 जो चयनित शिक्षकों का मामला है ये कहीं ना कहीं अब और बेहद गंभीर होता जा रहा है। एक तरफ सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देश पर ये भर्ती में कहीं ना कहीं ये विसंगतियां मानी कि कहीं ना कहीं आरक्षण जो लागू किया जाना चाहिए उसमें जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ियां पाई गई हैं। लेकिन उसके बाद 6800 की लिस्ट जारी की गई और स्पष्ट किया गया कि 6800 पदों का जो है स्पष्ट रूप से घोटाला पाया गया है। लेकिन क्या उन अभ्यर्थियों को भी चयन नहीं दिया जाएगा जिनको जो है आरक्षण के कारण जो है स्पष्ट किया गया था? साथियों तो आपको अवगत करा दें, सबसे सीधा सा प्रत्यक्ष सा स्पष्ट सा प्रमाण यही है कि अब सरकार के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को रोक सके। क्योंकि मंत्री का बयान आप देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि हम जो पेंडिंग भर्तियां उनका निस्तारण कर लेंगे। तो साथियों अन्य भर्तियों की अगर हम बात करें तो 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 का मामला अभी भी चल रहा है, उसको लेकर के सुनवाइयां लग रही हैं लेकिन उस पर भी कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। हालांकि सीनियरिटी विवाद हल होने की ओर है। इधर 12,460 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो भी हल होने की ओर है और 12,091 जो शिक्षक भर्ती आपकी 72,825 है वो भी जो है हाई कोर्ट में मुद्दा लगा हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है। तो ये भर्तियां जो ऐसी हैं, 3 महत्वपूर्ण भर्तियां हैं जिनमें कहीं ना कहीं चीज़ें इंगित करा रही हैं। एक तो 72,825, दूसरी 68,500 और तीसरी आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती। क्योंकि साथियों आपको अवगत करा दें तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय से मांग की गई थी कि 22,000 जो शेष पद हैं 68,500 के और कहीं ना कहीं जो नए
सृजित पद हैं उनको, और साथ में जो 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ मैटर पर जो एफिडेविट सरकार ने फाइल किया था उसमें से 51,112 पदों की भर्ती स्वीकार की गई थी। लगभग मतलब जो है 97,000 पदों की शिक्षक भर्ती की मांग वो लोग कर रहे हैं। हालांकि उन पर भी दबाव डाला जा रहा है, शासन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई को लेकर के भी संतुष्ट हो चुकी है। तो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं बेसिक विभाग किसी भी तरीके से ये नहीं चाह रहा है कि उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए। अभ्यर्थियों की आवाज़ को स्पष्ट रूप से दबाने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो नई शिक्षक भर्ती हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो। अब तक जो प्रशासन का रुख था कहीं ना कहीं उसका सकारात्मक प्रभाव दिखता था, लेकिन जिस प्रकार से आज प्रशासन का रुख देखने को मिला है, धारा 144 के अधीन कार्रवाई करने की बात की गई है, तो उसे स्पष्ट हो जा रहा है कि विभाग कहीं ना कहीं डर चुका है अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन से। और उत्तर कुंजी का जो सीएम आवास का घेराव रहा है, कहीं ना कि उसने बड़ा स्पष्ट रुख कायम किया है। तो वही चीज़ निकल कर आ रही है, विभाग के पास दूसरा कोई भी कारण नहीं है कि नई शिक्षक भर्ती ना दी जाए। अब 69,000 शिक्षक भर्ती ही ऐसी भर्ती है जिसको उलझा कर रखने से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं देना पड़ेगा, ये सबसे स्पष्ट निर्देश है। साथियों, आज भी एक जो है महत्वपूर्ण जानकारी आई है नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। स्पष्ट कर दिया गया है कि जो है हमारा अनुपात समानुपात बराबर है, रेशियो बराबर, इसलिए अभी कोई शिक्षक भर्ती नहीं दी जाएगी। हालांकि उसके लिए आप सभी साथियों को पता है कि ये चीज़ें हैं। तो साथियों, ये था विभाग की उदासीनता का क्या कारण है, विभाग क्यों उदासीन हो रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रश्न। आशा करेंगे जो चीज़ें हमने आपको इंगित कराई हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन पर आप जो है गहनता से विचार करेंगे, फिर आगे की कार्रवाई को आप देखेंगे। अब साथियों बात कर ले महंतपाल आरक्षण मामला इतना आसान नहीं। साथियों सभी को पता है रिट कोर्ट में जब आदेश हुआ था तो महंतपाल जो आरक्षण मामला है, सुदीप सेठ सर ने जो बहस की थी उसका सीधा प्रमाण दिख रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से आप सभी साथियों को अवगत करा दे। एक ही पॉइंट दिक्कत रही, वो रही केवल एटीआरई की, वरना सिंगल बेंच का जो जजमेंट आया है कहीं ना कहीं पूरी भर्ती को जो है स्पष्ट रूप से रद्द करा चुका है। स्पष्ट रूप से रद्द हुई है जो चयन सूची उसको रद्द करने की आदेश है, लेकिन सीधे तौर पर एटीआरई का मुद्दा फंसा, इसीलिए आरक्षित वर्ग के साथी वहां पर पहुंचे हैं और कोर्ट में अपनी स्थिति को लेकर गए हैं। और डबल बेंच ने रुख स्पष्ट कर दिया है कि सिंगल बेंच का आदेश जो है उसको तब तक रोका जाता है, तब तक स्टे किया जाता है जब तक जो है डबल बेंच से कोई ऑर्डर पास ना कर दिया जाए। और उसके परिप्रेक्ष्य में ये भी आदेश है कि 3 महीने के अंतर्गत रिट कोर्ट ने आदेश किया था कि जो हमने आदेश किया है कि रिवाइज्ड कीजिए, जो आपकी 67,867 की संपूर्ण भर्ती की लिस्ट है उसको रिवाइज्ड कीजिए, उसको स्पष्ट कीजिए किस प्रकार से आपने भर्ती की है, क्या किस कैटेगरी के कट ऑफ्स रहे हैं, क्या किस चीज़ को लेकर के स्थितियां रही हैं, क्या उनको आरक्षण मिला है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जानी चाहिए। हालांकि हमने आपको पहले भी अवगत कराया है, अब जब तक डबल बेंच से मामला डिसाइड नहीं होगा तब तक कोई भी रिवाइज्ड लिस्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। चाहे जो भी आपको इंगित कराया जाए कि रिवाइज्ड हो रहा है, किसी भी तरीके से कोई रिवाइज्ड लिस्ट की तैयारी विभाग में नहीं है। अगर होती तो विभाग इतना जो है कठोर रुख नहीं अपनाता अभ्यर्थियों के साथ और जल्द से जल्द इस भर्ती का निस्तारण करता है। दूसरा एटीआरई पर हमने बात कर दी कि एटीआरई ही सबसे बड़ा पॉइंट है, एटीआरई हल होगा तभी जो है रिवाइज्ड लिस्ट आएगी, वरना नहीं आएगी। तीसरी सबसे बड़ी बात, विभाग ने जो सोचा था कहीं ना कहीं उस पर पानी फिर गया। भारती पटेल की याचिका को देखें तो स्पष्ट हो जाता है उस याचिका के कारण 69,000 शिक्षक भर्ती में बाउंडेशन आ गई कि आप 69,000 से अधिक पदों को नहीं भर सकते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि वो लिमिट स्पष्ट हो रही है, इस लिमिट के कारण चीज़ें इंगित कराई जा रही। हालांकि 6800 का जो एक जियो वायरल किया गया उसमें स्पष्ट रूप से महिला और दिव्यांग जो अभ्यर्थियों की सीटें शेष थी उनकी बात की गई, लेकिन साथियों उसके बावजूद 6800 को क्यों नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किया गया, क्यों नियुक्ति नहीं दी गई, तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि जो हमारे 27 और 21% आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे साथी हैं वो कहीं ना कहीं मजबूती से इस मुद्दे को रख रहे हैं। और 6800 टीम लीडर्स इस बात को समझना होगा, एकजुटता के साथ प्रयास करना होगा। आज के धरने में आप देखें तो कहीं ना कहीं आज उस चीज़ का अभाव दिखा है, क्योंकि साथियों एकजुटता जब तक नहीं होगी तब तक विभाग आपके लिए कुछ भी नहीं करने जा रहा है, अगर स्पष्ट संदेश नहीं जाएगा। जिस प्रकार से आप उत्तर कुंजी की ओर इंगित करें तो उनकी टीम ने सक्रियता के साथ सारे कार्य किए। 66 से 67 दिनों तक लगातार धरना जो है इको गार्डन में देने के बाद सरकार को स्पष्ट निर्देश दे दिया है अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से, अगर नियुक्ति को लेकर के जल्द प्रयास नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं इससे बड़े और गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए विभाग अब आतुर हो चुका है और कहीं ना कहीं विभाग को निर्णय लेना पड़ेगा और विभाग जल्द ही निर्णय लेगा भी, क्योंकि हमने आपको अवगत कराया था जो अपडेट आ रहे
हैं। विभाग उत्तर कुंजी को लेकर के अब जो है हरकत में आ गया है, कहीं ना कहीं निर्देश प्राप्त हो गया है। अब ये आपको अवगत कराना हम चाहेंगे कि उत्तर कुंजी डिसाइड होने के बाद केवल और केवल आरक्षण मुद्दा 69,000 शिक्षक भर्ती का बचता नजर आ रहा है। अब उसी आरक्षण केस को जो है विभाग खींचना चाह रहा है, ये नहीं चाह रहा कि ये हल हो जाए। इसके पीछे अहम कारण है नई शिक्षक भर्ती नहीं देना है, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती की बात नहीं की जा रही है। सीधे तौर पर जो है आपने देखा माननीय सीएम की समीक्षा बैठक से स्पष्ट हो जा रहा है कि जब तक नए पद नहीं भरे जाएंगे तब तक जो रिटायर शिक्षक हैं वो कार्य करते रहेंगे। कहीं ना कहीं ये सबसे गंभीर विषय है। नए शिक्षकों को मौका दिया जाए और रिटायर शिक्षकों के अधीन व्यवस्था ना की जाए, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर साथियों बात करें, अब सबसे बड़ी बात यही है, अब विभाग के पास कोई चीज़ है नहीं तो विभाग क्या करेगा। विभाग के पास स्थितियां बहुत ही विपरीत हैं और कहीं ना कहीं जो 27-21% आरक्षण के साथी हैं उनके आर्गुमेंट ऐसे हैं कि विभाग बाउंड हो गया है। विभाग किसी भी तरीके से कोई निर्णय आरक्षण केस के परिप्रेक्ष्य में नहीं ले सकेगा और डबल बेंच से मामला आर्डर होने के बाद ही कहीं ना कहीं रिवाइज लिस्ट देखने को मिलेगी। हालांकि अभी भी डबल बेंच का आर्डर आने के बावजूद भी मामला सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इससे जुड़े हैं। अब साथियों आपको हमने अवगत कराया था कि टोटल आपके जो आरक्षण केस को लेकर के स्पेशल अपील दाखिल की गई है उसमें टोटल 85 जो मैटर्स हैं जुड़ी हुई याचिकाएं हैं। अब साथियों ये हम आपको इसलिए अवगत करा रहे हैं जो आज का 6800 चयनितों का जो पूरा का पूरा घटनाक्रम रहा है उसके पीछे क्या सार रहा है। साथियों 15 अक्टूबर इसलिए आपको बुलाया गया था कि आप इको गार्डन में सिग्नेचर अभियान में सम्मिलित हो। हालांकि उन अभ्यर्थियों ने सीधे तौर पर सिग्नेचर अभियान में न सम्मिलित होते हुए मंत्री के आवास का घेराव कर दिया। इससे स्पष्ट ये हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो इसके पीछे की रणनीति थी वो विफल होती नजर आई और प्रशासन को ये सूचित करना पड़ा, प्रशासन ने ये रवैया दिखाया कि आप पर कार्रवाई की जाएगी। इससे अभ्यर्थियों को फिर से इको गार्डन पहुंचाया गया। वहां के घटनाक्रम को आप इंगित करें, जो वीडियो आ रहे हैं उन पर आप नज़र डालें तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को लेकर के इधर उधर की बातों के बाद सीधे डिफेक्ट याचिका की जो बात चल रही है, जिस पर कहा जा रहा है हम डिफेक्ट को दूर कराएंगे, इसको लेकर के बात की गई है। डिफेक्ट याचिका दूर हो और डिफेक्ट का मुद्दा दूर किया जाए, ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ साथियों बात कर ले तो 6800 साथी कई सारे जिलों से पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के इंगित कराना चाहिए सिग्नेचर अभियान से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप विभाग पर दबाव नहीं डालेंगे कि विभाग जल्द से जल्द निर्णय ले तो कुछ नहीं होने जा रहा है। अब 20 नवंबर की जो डेट लगी हुई है उससे पहले आपको मिलना चाहिए, अधिकारियों से मिल करके सकारात्मक प्रयास करके माननीय शिक्षा मंत्री जी को अवगत कराना चाहिए कि किसी भी तरीके से जो है सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख दिया जाए और वो भी ये मांग होनी चाहिए कि कोई प्राइवेट एडवोकेट उनकी तरफ से अपेयर ना हो, केवल और केवल सीधे तौर पर जो डबल एजी हैं वो उपस्थित हों और मामले का निस्तारण कराएं। वो चाहे आपका एक सुनवाई में मुद्दा निस्तारित हो चाहे 4 सुनवाई में निस्तारित हो। तो आज का घटनाक्रम यही रहा है। अभी साथी इको गार्डन में उपस्थित हैं, बहुत सारे साथी वहाँ पर हैं। कहीं ना कहीं जो है फिर से उम्मीद जताई जा रही है, कल से फिर से कहीं ना कहीं जो है एक महत्वपूर्ण धरने की तैयारी चल रही है, लेकिन क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो साथियों ये पूरा आज का जो घटनाक्रम रहा है उसको एक ही शब्द में हम स्पष्ट करेंगे कि इसके पीछे की रणनीतियाँ स्पष्ट नहीं थी, इसी कारण इससे कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया है। पूर्व में डेलीगेशन मिल चुका है, उसका कोई सार नहीं है, तो सीधे तौर पर आपकी मांग को बदलना है और आपको नई चीज़ें इंगित करानी है जिसको लेकर के आपका आरक्षण केस हल हो। और एक बात आपको और अवगत करा दें कि जो लिस्ट आई है 6800 की, कहीं ना कहीं उसका जो कटाव गुणांक आप इंगित कराएं तो कहीं ना कहीं 6800 समस्त साथियों को नियुक्ति प्रदान होती दिख रही है, क्योंकि यही मामला है कि आरक्षित वर्ग के जो 27-21% आरक्षण याची हैं वो किसी भी तरीके से जो है 6800 नहीं होने देना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ याची लाभ की मांग करें। याची लाभ से उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाएगी जो कोर्ट में याची थे, उनके गुणांक और कट ऑफ मैटर नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है
और आगे की दशा और दिशा अपने आप तय करनी है। आशा करेंगे इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को आप सभी साथियों तक जरूर शेयर करेंगे और इन चीज़ों को लेकर के आप इंगित कराएंगे और आगे बढ़ते हुए इनका प्रयास अवश्य करेंगे। तो सभी साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हमने आपको अवगत कराई हैं। एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए और वीडियो देखने के बाद जितनी भी चीज़ें हमने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताई हैं उनको नोट करते जाइए, उन पर एक बार अंतः मन से विश्लेषण कीजिए और उसके बाद अगला कदम बढ़ाइए, जिससे आपका नियुक्ति का जो रास्ता है वो प्रशस्त हो सके और विभाग सही दिशा में आपके लिए निर्णय ले सके। क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं उससे विभाग और सरकार पर दबाव बनता है और सरकार कहीं ना कहीं गलत निर्णय लेने को मजबूर हो जाती है। और कहीं ना कहीं अगर सरकार ने 6800 के सिंगल बेंच के आदेश को मान लिया, 6800 लिस्ट को ऐसे है, तो किसी भी